फ्रेंड्स, आई एम बैक विद माय न्यू टॉपिक। एज यू ऑल नो, मैंने स्टार्ट करी थी अपनी क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आप मुझे अलग अलग क्वेश्चंस भेजिए जिनके मैं आंसर्स दूंगी ऑन द फिजिक्स ग्राउंड और द साइंस ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पीछे अपने क्वेश्चन का आंसर दिया था कि जनरली हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड क्या किसी और एलिमेंट से भी क्रिएट किया जा सकता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे हमारे पास इतने सारे एलिमेंट्स हैं, क्या उसमें से हम गोल्ड किसी और एलिमेंट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं? उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से मैंने आंसर किया। आई होप आप सबने एंजॉय करा होगा। अब मैं अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ आपके सामने आई हूँ। डज माई लैपटॉप इमिट रेडिएशन? ये मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड किया गया था और उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन को चूज करा बिकॉज दिस इज वेरी जेन्युइन। मैं लैपटॉप्स की बात कर रही हूँ तो हम अपने मोबाइल फोन्स के बारे में भी पूछ सकते हैं। जो हमारे लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स हैं, क्या वो रेडिएशन इमिट करते हैं? अगर करते हैं तो हमारी हेल्थ पे उसका क्या इम्पैक्ट है? सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने यहाँ पे कुछ डेटास लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसका बाद डज की बात है क्वेश्चन फॉर्म में, यस इट इम्पैक्ट्स रेडिएशंस इन आवर डेली लाइफ। सो यहाँ पे मैंने कुछ रेंजेस लिखी हैं, किस किस रेंज की रेडिएशन हमें कैसे कैसे इम्पैक्ट करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल 400 to 800 टेट्राहर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज टेट्राहर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ द रेडिएशन जो हम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो इमिट करते हैं। सबसे पहले आपने देखा ना, हम अंधेरे में भी अपना लैपटॉप और फोन चला लेते हैं, इसका मतलब कोई रेडिएशंस तो होगी ना जो हेल्प कर रही है हमें विजिबिलिटी में। दोज रेडिएशंस आर नोन एज विजिबिलिटी रेडिएशंस, जो 400 से लेके 800 टेट्राहर्ट्ज में आती हैं। वो हमें अंधेरे में भी, अगर हम अपने लैपटॉप पे जब फोन्स पे काम कर पा रहे हैं, तो वो इसी रेंज की फ्रीक्वेंसीज और इसी रेंज की रेडिएशंस के कारण पॉसिबल है। नंबर 2, 10 to 100 टेट्राहर्ट्ज। जनरली आपने कभी देखा होगा, जब भी हम अपनी फोन्स को बहुत देर तक चलाते हैं, जो लैपटॉप्स को बहुत देर तक चलाते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। इट वार्म्स अप ड्यू टू दिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के कारण वो गर्म हो जाते हैं। और ऑब्वियसली बात है, आपने भी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस मेनी टाइम्स करा होगा, कोई भी हीटिंग अप्लायंसेस है, लाइक हमारे टीवीज हो गए, एलईडीज हो गए, एलसीडीज हो गए, ऐसा कुछ भी, वो गर्म होती है ड्यू टू इस रेंज ऑफ रेडिएशन के कारण। जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अगर मैं सिंपली बात करूँ आपको साइंस की टर्म्स में, तो जूल्स यही कहता था कि जब भी किसी बॉडी में करंट पास होगा, दैट वुड कन्वर्ट्स इनटू द हीट। सो अल्टीमेटली ये रेडिएशंस उसी को वार्म अप करने में हेल्पफुल होती है। द थर्ड वन इज द 5 गीगाहर्ट्ज। अब मेरे यूनिट्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं। सो 5 गीगाहर्ट्ज टू द 2.5 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब हम कहें, जनरली हम करते हैं वाईफाई के साथ कनेक्शन, तो इसका मतलब रेडिएशन इमिट हो रही है, तभी वो रेडिएशन कैच कर रही है। और मेरे घर पे कहीं पे भी वाईफाई का मोड पड़ा हो, वहाँ से मेरा लैपटॉप उससे कनेक्ट हो जाएगा, मेरा फोन उससे कनेक्ट हो जाएगा, कोई रेडिएशन तो है विच इज नॉट विजिबल टू अस। So that falls into this category 5 gigahertz to the 2.8 gigahertz. जनरली हमें डेली लाइफ में लगता नहीं है कि इतनी रेडिएशन हमारा फोन और हमारा लैपटॉप इमिट कर रहा है, बट इट डज अ लॉट इम्पैक्ट इन आवर डेली लाइफ। सो हमें इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अपने सिर के पास रख के नहीं सोना चाहिए, बिकॉज जहाँ जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उस वाटर मॉलिक्यूल्स को भी वो ऑब्जॉर्ब करते हैं अपनी रेडिएशंस के थ्रू। रेडिएशंस आर नॉट विजिबल टू अस। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर पूरी की पूरी एक फुल फ्लैश एक ड्रॉ करी थी अपनी वीडियो, अगर किसी को डाउट हो तो उसमें जाके देख सकता है। नेक्स्ट इज 2.4 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज की जनरली रेंज हम लगाते हैं एक्स्ट्रा माउस अपने लैपटॉप के साथ। जो लैपटॉप के साथ ब्लूटूथ के थ्रू हम अपना एक्स्ट्रा माउस कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली कोई रेडिएशन इसको पकड़ेंगे आपस में। दिस फॉल्स इनटू द रेंज ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज। इस रेंज की रेडिएशन जब इमिट होंगी तो एक माउस साथ में जो प्लेस्ड होगा, जो वायरलेस माउस है, दैट वुड कनेक्टेड टू द ब्लूटूथ एंड दिस विल कनेक्ट विद दिस रेंज। नेक्स्ट इज द लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑब्वियसली बात है, जब हम काम कर रहे हैं तो सारे के सारे लैपटॉप्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर वर्किंग ऑन दैट टाइम। एक भी चीज खराब हो जाए, हमारा लैपटॉप वर्क करना बंद कर जाएगा। सो ऑल आर कनेक्टेड विद द सिंपल वेरी लोएस्ट, दीज ऑल जो मैं यहाँ गीगा लिख रही हूँ, यहाँ पे गीगाहर्ट्ज लिख रही हूँ, लो फ्रीक्वेंसी, दीज ऑल आर द रेडियो वेव्स, जो कि ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं है, बट येस इट इज इफेक्टिव तो है, हाँ बहुत काउंटेबल चाहे वो ना हो। इसलिए ये रेडिएशंस जो इमिट होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक डिकेज के कारण होंगी। एंड द लास्ट इज न्यूक्लियर रेडिएशंस इंक्लूडिंग गामा रेज। येस इट कैन बी हैपन विद न्यूक्लियर रेडिएशंस। बहुत बार ऐसा होता है, न्यूक्लियर डिकेज तो होगा ही होगा। क्यों? अगर बहुत ज़्यादा मेरे जो एम्पलीफायर्स मैंने यूज़ करे हुए हैं, जितना भी सिस्टम अंदर है, अगर बहुत हाईटेक यूज़ करूँगी तो ऑब्वियसली उसमें न्यूक्लियर डिके होगा, और अगर न्यूक्लियर डिके होगा तो ऑब्वियसली वो रेंजेस भी हमारे लिए हार्मफुल होंगी। सो इसका मतलब ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि लैपटॉप्स में से बहुत सारी रेडिएशंस इमिट होती हैं जो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हम एब्जॉर्ब नहीं
पाते, बट जनरली इट हैपेंस विद अस। सो कभी भी हमें अपने रेडिएशंस वाले सोर्सेज को बहुत देर तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ दीज आर नॉट वेरी हाई इंटेंसिटी रेडिएशंस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं हम पे होता, बट स्लोली 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 इट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स आवर हेल्थ। सो इसी के साथ मैं अपने नए क्वेश्चंस के साथ आऊंगी, बट हाँ, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि हाई इंटेंसिटी की कोई एक चीज़ आप बता दीजिए विच इज हार्मफुल टू अस, बॉनफायर्स। बॉनफायर्स जनरली कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें से हीट रेडिएशंस बहुत स्ट्रांगली निकल रही हो, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, कि हम बहुत देर उसके पास नहीं बैठना चाहिए, जिसको एब्जॉर्ब करके हमारा टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर भी रेज करता हो। I hope you have something new and interesting about this. Please make yourself safe, और मैं जल्दी आऊँगी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Till then, goodbye.